हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम दुआ करते हैं और खुदा से कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, उसकी मर्जी हमेशा गुलाब के बिस्तर की तरह नहीं होती, बल्कि कभी कभार कोई पाक रूह की तरफ से तूफान आता है और हमें वहां लेके जाता है जहां में हम जाने की जरूरत है। और फिर हम कहते हैं कि तेरी बादशाह आता है और पाक रूह हमें रास्ता दिखाने वाला हो। और फिर हम पाक रूह से मदद मांगते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे। और फिर खुदावंद पाक रूह के जरिए कदम ब कदम हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक हवाला पढ़ें कलाम मुकद्दस में इमाल की किताब और उसका 27 बाब। आज हम पौलुस रसूल के बारे में और उसकी खिदमत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है, आप चाहें तो ये पूरी किताब पढ़ सकते हैं और मेरी पसंदीदा किताबों में से ये एक है, मगर मैं इसमें से कुछ हवाले आज पढ़ने जा रहा हूं। कलाम मुकद्दस में आपको ऐसी बहुत सी कहानियां मिलेगी कि जब खुदा ने पौलुस रसूल से कहा कि वो खिदमत के लिए रोम जाए। आप इसके बारे में इमाल की किताब में से भी पढ़ सकते हैं। और उसकी अगली रात पौलुस रसूल के पास खुदावंद गया और उसने उसको कहा कि हिम्मत करो जैसा कि तुम में हिम्मत पाई जाती है। यरूशलेम में मेरे बारे में जाकर के गवाही दो और ये गवाही देना आप पर भी लाजिम है। तो खुदा ने पौलुस रसूल को मार्च करने का कहा और फिर वो रोम में खुशखबरी का ऐलान करने गया था, जबकि पौलुस रसूल को इटली में बुलाया गया। आप में से कितने लोग रोम में सफर करना पसंद करते हैं? रोम यानी कि जैसे कि एक गर्म जगह जहां सफर करना लोगों को अच्छा लगता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इटली में सफर करेगा और एक कैदी के तौर पर जंजीरों में गिरफ्तार हो जाएगा। और आप जानते हैं कि लोग आज वहां कैसे घूमते हैं, और मैं उनमें से सर फहरिस्त हूं क्योंकि वो जगह काफी मुबारक है और मेरी पसंदीदा है, इसलिए वहां मैं जाना पसंद करता हूं। और मैं जा रहा हूं एक कार्निवल क्रूज लाइन में, कम से कम शायद ये एक छोटा सा नॉर्वेजन भी हो सकता है, फर्स्ट क्लास में उड़ने के लिए। ये क्या है? और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मैं इस्राएल की एयरलाइन में जा रहा हूं। क्या आप सुन रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं? तो जब खुदावंद आपको कहीं लेके जा रहा है तो आपको शक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गुलाब का बिस्तर, तो उसे अंदाजा नहीं था कि उसे मारा पीटा जाएगा। अब इसके अंजाम को जानने के लिए इसके सफर का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग समझते हैं कि हमें भी ऐसे कई हादसों की जिंदगी में जरूरत होती है? हमारी जिंदगियों में भी कभी कभार ऐसे जहाज की तरह वाले हादसे होते हैं और हमें इनकी जरूरत पड़ती है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसे हादसों की अपनी जिंदगी में बहुत जरूरत है और वक्तन वक्तन ऐसे हादसे हमारी जिंदगी में आने चाहिए जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमारी जिंदगियों में एक बार तूफान को आने की जरूरत है। पढ़ाने के लिए एक समुद्री तूफान की भी जरूरत है। आप कहेंगे बस कर दो। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभार हमें इन तूफानों की जरूरत पड़ती है कि हमें वो उड़ा के ले जाएं और हमारी जिंदगियों को वहां पहुंचाएं जहां हम जाना चाहते हैं, रूल कुद्दस की मदद से। चर्च, मैं चाहता हूं कि आप मिलकर समझें कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पाक रूह हमें कहां लेके जाना चाहता है और वो हमारी मदद करना चाहता है। हमें पाक रूह की सख्त जरूरत है। जी हां, जरूरत है। हमें ऐसे आग से भरे हुए पाक रूह की जरूरत है। इसकी मुंतकिली के लिए और बुरे बुतों को निकालने के लिए रूल कुद्दस की जरूरत पड़ती है। इसकी मुंतकिली के लिए और बुरे बुतों को निकालने के लिए रूल कुद्दस की जरूरत पड़ती है। आपने ऐसी वीडियो को देखा है जो तूफान के आने और उसके जाने के बारे में होती हैं, या आपने किसी बहुत बड़े दरख्त को देखा है जिसे उखाड़ा जाता है उसकी जड़ों समेत, जिस तरह से उसे निकाला जाता है? तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में एक ऐसी हवा चाहते हैं कि आपकी बुराइयां जड़ों समेत निकल जाएं। हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।